गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसको परमहंसों की संहिता कहा जाता है। यह भागवत पुराण परमहंसों की संहिता है, अर्थात इस भागवत पुराण में भगवान के उन सभी तत्वों का वर्णन है, उन सभी लीलाओं का वर्णन है जो भगवान में समाहित है, जो उन परम पिता परमात्मा में समाहित हैं। उन सभी तत्वों का इसमें वर्णन है। और यह जो भागवत है, ये जो भागवत है, इस भागवत के लक्षण क्या है, किसको भागवत कहते हैं, किसको पुराण कहते हैं, उनका वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज जी करते हैं और राजा परीक्षित जी को सुनाते हैं कि हे परीक्षित, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। यह जो भागवत पुराण है, इसमें क्या है? सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, ऊति है, मनवंतर है, ईशानु कथा है, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन 10 विषयों का इसमें वर्णन है। और यह 10 विषय कैसे हैं कि दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्माना श्रुतेनार्थेन चांजसा। इसमें जो 10वां तत्व है, कौन सा है 10वां तत्व? आश्रय तत्व, मुक्तिराश्रय। जो आश्रय नामक का जो तत्व है, उस तत्व का अर्थात उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं से श्रुतेनार्थेन, कहीं से श्रुति, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का क्या है, बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। बड़ा सुंदर वर्णन जो है अनेकानेक महात्माओं ने इस कथा के माध्यम से किया है। भूतमात्रेन्द्रियदिद्यां जन्म सर्ग उदाहृतः ब्रह्मणो गुण वैषम्याद् विसर्ग पौरुष स्मृतः। कहते हैं कि वह सर्ग क्या है, जो प्रथम इसका लक्षण है वह क्या है? सर्ग, द्वितीय विसर्ग। तो कहते हैं वह सर्ग क्या है, किसको सर्ग कहते हैं? तो भूतमातेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतः, अर्थात ईश्वर की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर के रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, अर्थात जिनसे इस शरीर की उत्पत्ति हुई, वह पंचभूत आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और उनकी तन मात्राएं, रूप, रस, गंध इत्यादि जो उनकी तन्मात्राएं हैं, और इंद्रिय, अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? सर्ग कहते हैं। वह सर्ग है। और उस विराट पुरुष से उत्पन्न कौन? ब्रह्मणो गुण वैषम्यात्, जो ब्रह्मा जी के द्वारा विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम विसर्ग कहलाता है। वह विसर्ग है। स्थिर वैकुंठ विजया पोषणम तदनुग्रह मनमंतराणि सद्धर्म ऊतया कर्म वासनः। और जो स्थिर वैकुंठ विजया पोषणम तदनुग्रह, जो प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने वाले जो भगवान हैं, जो नारायण हैं, जो विष्णु की श्रेष्ठ साथ सिद्ध होती है, उसका नाम क्या है? वह स्थान है। वह स्थान है। और अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर जो कृपा होती है, उसका नाम पोषण है। और मनमंत्रों के, मनमंत्राण सद्धर्म, मनमंत्रों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसको मनवंतर कहते हैं। और जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, उन्हें ऊति के नाम से जाना जाता है। वह ऊति हैं। और
अवतारानुचरितं हरिश्चास्यानुवर्तिनां सतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपब्रह्मितः। और जो भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त जो गाथाएं हैं, अर्थात जिसमें क्या है, सर्वप्रथम तो भगवान की कथाएं हैं, अनंतर भगवान के भक्तों की भी जो कथाएं हैं उसको क्या कहते हैं, ईश कथा कहते हैं। ईशानु कथा उसका नाम है। और जब भगवान निरोधो स्यानुशयना मात्मनः सह शक्ति भी मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। और जब भगवान क्या है, योग निंद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं, अर्थात सुप्त अवस्था में जब जाते हैं, तब इस जीव का क्या है, अपनी उपाधियों के साथ उसमें लीन हो जाना ही निरोध कहलाता है। और मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम रूपेण व्यवस्थितः। और अज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो अनात्मक भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित करता है, वही मुक्ति कहलाती है, उसी को मुक्ति कहते हैं। और आभासस्य निरोधस्य यतश्चाद्यवशीयते स आश्रय परमं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। और हे परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होती है, वही ब्रह्म क्या है, आश्रय है। वही ब्रह्म स्वरूपात्मक जो है उसको आश्रय कहते हैं। और शास्त्रों में उसी आश्रय को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, उन्हीं को क्या कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। वही परम तत्व है, वही परमात्मा है। योध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावैवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेद पुरुषो ह्यादि भौतिकः। यो आध्यात्मिकोऽयं, जो कैसा है, आध्यात्मिक स्वरूप में है। पुरुष, वह पुरुष जो कैसा है, जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी जो दृष्टा जीव है, वही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में है। और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है, वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में, किन तीनों में, इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव और जो अधिष्ठात्री देवता सूर्य इत्यादि हैं, इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती है। अतः जो इन तीनों को जानता है, वही परमात्मा का सबसे अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है और कोई दूसरा उनका आश्रय नहीं है। पुरुषोंडम विनिर्भिद्य यदा सोसा विनिर्गतः आत्मनो यन मन विच्छन्न पोस्त्राक्षुचि शुचि। और जब पहले विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़ कर निकला, अर्थात जब वह विराट पुरुष इस ब्रह्मांड में प्रकट हुआ, तब वह क्या करता है, अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत जो पवित्र जल की सृष्टि की, सर्वप्रथम जल की सृष्टि की। और तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदा पुरुषोद्भवः। और वह जो विराट पुरुष थे, वह क्या है, नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम क्या है, नार पड़ा। अर्थात उन विराट पुरुष से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम क्या पड़ा, नार पड़ा। अर्थात नर से उत्पन्न होने के कारण नार नाम पड़ा। और उस नार में, अर्थात उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष, वह विराट पुरुष 1000 वर्षों तक रहा और इसी से उसका नाम क्या पड़ा, नारायण पड़ा। और उनका नाम नारायण सिद्ध हुआ। द्रव्यम कर्म च कलास्य स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपीक्षया। और उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की संज्ञा होती है। अर्थात वह जो नारायण है, वह जो ईश्वर है, वह जो परम तत्व परमात्मा भगवान है, उन्हीं की कृपा से
इस सकल चराचर जगत में क्या है? द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और यहाँ तक कि जीव आदि की भी सत्ता तब है जब उनकी कृपा है। और उनके उपेक्षा कर देने पर यदुपेक्षया न संति, और जब उनकी उपेक्षा कर दी जाती है तो किसी का भी अस्तित्व इस संसार में नहीं रहता है, वह सब क्या है? अस्तित्वहीन हो जाते हैं। एको नानत्वमच्चिन्वच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीरम हिरण्यमयम देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा। और जो वह अद्वितीय भगवान है, कौन? नारायण, जब योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा करते हैं। नानत्वम, एको, एक से नानत्व की जब उनके भीतर इच्छा होती है तब क्या करते हैं? माया, अपनी माया से उन्होंने क्या किया? इस अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त किया। और फिर क्या हुआ? आदिदैविक, आदिदेव, आध्यात्म और अधिभूत, यह 3 विभाग उन्होंने किए। और हे परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। कैसे वह जो 3 भागों में विभक्त होता है। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः अजो ओजः सहो बलम यज्ञे तथा प्राणो महानसुः। वह जो विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई, और उनसे इन सब का राजा जो प्राण है वह उत्पन्न होता है। अर्थात भगवान से पहले क्या है? जब वह विराट पुरुष हिलते डुलते हैं तो उनके शरीर में रहने वाले जो क्या है? आकाश हैं, जो इंद्रियां बल हैं, जो मनोबल है और जो शरीर बल है, सर्वप्रथम क्या है? उनकी उत्पत्ति होती है। और उन्हीं के बाद अर्थात उन सब से, किन से? आकाश से, इंद्रिय बल से, मनोबल से और शरीर बल से राजा जो प्राण है वह उत्पन्न होता है। और जैसे सेवक अपने स्वामी के पीछे पीछे चलता है, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं। और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब क्या है? सारी की सारी इंद्रियां भी शिथिल हो जाती हैं, सुस्त पड़ जाती हैं। और प्राणेन क्षिप्तता क्षुत्रेण अंतरा जायते प्रभो पिपासतु जक्षतश्च प्रामुखम निरभिद्यत। और जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को क्या है? भूख और प्यास का अनुभव हुआ, और खाने पीने की इच्छा करते ही उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। जब उन विराट पुरुष को भूख और प्यास लगी तब क्या है? उनके उस शरीर में मुख की प्राप्ति होती है। और मुखतस्तातुरतालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसो यज्ञे जिह्वया योदिगम्यते। और फिर क्या है? मुख तस्तालु, मुखतः तालु, मुख से तालु उत्पन्न हुआ, और तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुई, और उसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए, और जिन्हें रसना से ग्रहण करते हैं, जिन्हें जिह्वा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और जब उनकी इच्छा बोलने की हुई, जब उस वह विराट पुरुष जो है बोलने की इच्छा करते हैं तो उसके बाद क्या है? वाक इंद्रिया, अर्थात जो बोलने के लिए जो इंद्रियां हैं उनके अधिष्ठात्री अग्नि और उनका विषय जो बोलना है, ये तीनों प्रकट हुए। और इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। कहाँ पे? जिस जल में वो शयन कर रहे थे उसी जल में रहे। नासिके निरभिद्येताम दूधूयति न बश्वति तत्र वायुर्गंधवहो घ्राणो न सेजिकृतः। और श्वास के वेग से जब उनके श्वास में वेग उत्पन्न हुआ तो नासिका छिद्र प्रकट हो गई, और जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राण इंद्रिया आकर बैठ गई, और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हुए। और पहले उनके शरीर में क्या प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई
तब क्या है, नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठाता सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गई। इसी से क्या है, रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष की स्थितियों द्वारा जगाने लगे, तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई और उसी समय कान उन अधिष्ठात्री देवताएं, दिशाएं और स्रोत इंद्रिया प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। और वसुनो मृदु काठिन्य लघु गुरुवोष्ण शीतताम जिगृक्षतस त्वंग निर्भिन्ना तस्याम रोम महीरोहा। और जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता को, वस्तुनो मृदु काठिन्य, जब वस्तुओं की मृदुता, कोमलता, कठिनता, हल्कापन और भारीपन, उष्णता, शीतलता आदि जाननी चाहिए, तब उनके शरीर में क्या है, चर्म प्रकट हुआ। और पृथ्वी में जैसे वृक्ष निकल आते हैं, उसी प्रकार उस चर्म में रोएं पैदा हो गई और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली जो त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उसी से उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। और जब उन्हें अनेकों प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई, तब उनके हाथ उग आए। जब भगवान को कुछ इस संसार में कर्म करने की इच्छा हुई, तो क्या है, उनके हाथ उग आए और उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति कहाँ, हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय से होने वाला जो ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। गतिम जिगीषता पादो रुरुहाते भिकामिकाम पद्भ्याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते इंद्रिभिः। और जब उन्हें अभीष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाने की इच्छा हुई, तब उनके शरीर में क्या है, पैर उगाए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठाता रूप में वह स्वयं क्या है, यज्ञ पुरुष भगवान के रूप में वह विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। और मनुष्य इसी चरण इंद्रिय से चलकर यज्ञ सामग्री क्या करते हैं, एकत्र करते हैं। निरभिद्यत शिष्णो वै प्रजानंदामृतार्थिनः उपस्थ आसीत कामानां प्रियम तदुभयाश्रमम्। और संतान रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर क्या है, विराट पुरुष के शरीर में लिंग आदि की उत्पत्ति हुई और उसमें उपस्थिंद्रिय और प्रजापति देवता इन दोनों के आश्रय रहने वाले जो है काम सुख का आविर्भाव हुआ। और जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई, तब गुदाद्वार इत्यादि प्रकट हुए। तत्पश्चात उनमें पायु इंद्रिय मित्र देवता उत्पन्न हुए और इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। असिसृप्सो पुरपुर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्यु पृथक्त्वमुभयाश्रयम्। और असिसृपो पुरपुर्या अर्थात जो है अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ और उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछोह यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब क्या है, कोख आते नाड़ियां उत्पन्न हुई और साथ ही कुक्षी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। और जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा, तब हृदय की उत्पत्ति हुई और उससे क्या है, जो मन स्वरूप है, जो मन रूप जो इंद्रिय है, और मन रूप इंद्रिय के बाद जो मन से उसका देवता चंद्रमा तथा जो विषय है कामना और संकल्प प्रकट हुए। और तत्पश्चात जो है विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट होती हैं। वह 7 धातुएं कौन सी हैं? त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्र आदि सब इंद्रियां जो शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं, वे विषय अहंकार से उत्पन्न होते हैं। और मन सब के विकारों का क्या है, उत्पत्ति स्थान है। और बुद्धि समस्त पदार्थों का भोग कराने वाली है। एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया मय्यादिभिश्चावरणैर् अष्टभिर्बहिरावृतम। और क्या कहते हैं, एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया।
हे परीक्षित जी, मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का तो क्या है तुम्हें वर्णन सुनाया है। और यह क्या है, बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। और इससे परे भगवान का अत्यंत जो सूक्ष्म रूप है वह कैसा है, अव्यक्त है, निर्विशेष है, आदि मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है, और वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। ऐसा उन भगवान का क्या है, स्वरूप है। अमुनि भगवद रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपने गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चितः। और मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और जो सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, हे परीक्षित, ये दोनों ही कैसे हैं, भगवान की ही माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते हैं। सवाच्यवाचकतया भगवान ब्रह्म रूप दृक् नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म कह परः। वास्तव में भगवान क्या है, निष्क्रिय हैं। अपनी शक्ति में ही वे क्या बनते हैं, सक्रिय होते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर क्या है, अनेकों नाम रूप और क्रियाएं स्वीकार करते हैं। प्रजापतिन मनुन देवान नृसीन पितृगणान पृथक सिद्ध चारण गंधर्वान विद्याध्रासुर गुह्यकान। और वह किस प्रकार से अनेकानेक नामों से उत्पन्न होते हैं, हे परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सरपान, किम पुरुषोरगान, मातृ, रक्षा, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायकान, अर्थात जो है मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, बेताल, यतुदान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब वह भगवान के ही हैं। सब उन्हीं परमपिता परमात्मा के स्वरूप हैं, उन्हीं के वह सारे रूप हैं। और संसार में जो चर और अचर भेद से 2 प्रकार के, चर और अचर के भेद से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, और तथा जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से क्या है, 4 प्रकार के। जितने भी जलचर, थलचर और आकाशचारी प्राणी हैं, वे सब के सब क्या है, शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल होते हैं। 4 प्रकार से क्या है, 4 प्रकार से जीव उत्पन्न होता है, स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज। तो उद्भिज कौन होते हैं, उद्भिज वह होते हैं जिनका मूल भाग कहाँ होता है, पृथ्वी के भीतर होता है। जो मूल भाग है वह पृथ्वी से चिपका होता है, पृथ्वी के भीतर होता है, वह उद्भिज कहलाते हैं। अर्थात जैसे पेड़, पौधे, वृक्ष, पर्वत इत्यादि जो हैं ये उद्भिज की संज्ञा में आते हैं। फिर आते हैं स्वेदज। स्वेदज किनको कहते हैं, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। फिर आते हैं अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। और फिर होते हैं जरायुज या गर्भज, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, सबके सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। यह सब उन्हीं के अनुरूप से फल प्राप्त होते हैं। सत्वम रजस्तम इति तिस्रा सुर निनारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् विद्यते गतयस्त्रिधा यदेकैकतरोऽन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यति। सत, रज और तम, ये 3 जो गुण हैं, इसमें सत्व की प्रधानता देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। और इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब क्या है, प्रत्येक गति के 3 भेद और हो जाते हैं। फिर वह 3 भेदों में प्रकट होता है। और स क्या है, स एवेदम जगद्धाता भगवान धर्म रूप दृक् पुष्णाति स्थापयन विश्वम त्रियंग नरसुरात्मभिः। तो वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए क्या है, धर्ममय विष्णु स्वरूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूप में अवतार लेते हैं तथा क्या है, विश्व का पालन पोषण करते हैं।
ततः कालाग्नि रुद्रात्मा यत् सृष्टमिदमात्मनः सन्नियचति कालेन घनानीकमिवानिलः। और जब प्रलय, ततः कालाग्नि रुद्रात्मा यत् सृष्टिम इद आत्मनः, और जब क्या है प्रलय का समय आता है, तो प्रलय के समय आने पर वही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को क्या करते हैं, कालाग्नि रुद्रात्मा, कालाग्नि रूप जो रुद्र का रूप है उसको ग्रहण करके और अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे क्या है वायु मेघमाला को अपने में लीन कर देता है। इसलिए हे परीक्षित, महात्माओं ने जो अचिंत्येश्वर भगवान का इसी प्रकार से वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनके दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो क्या है इससे भी परे हैं। नास्य कर्मणि जन्मादो परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रीति प्रतिषेधार्थम मया मायारोपितम हि तद। और सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करने के पूर्ण परमात्मा से कर्म और कर्मपतान का क्या है कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया, वह तो माया से आरोपित होने के कारण क्या है कर्तृत्व का निषेध करने के लिए है। और अयम तो ब्रह्मण कल्प सभी कल्प उदाहृतः, और यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है, और सब कल्पों में सृष्टि क्या है एक सी ही है। सामान्यतः किसी भी कल्प में देख लो सृष्टि क्या है एक ही है, अंतर है तो केवल इतना कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत्त्व आदि की उत्पत्ति होती है, और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृतिक सृष्टि क्या है ज्यों की त्यों रहती है, और चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परिमाणम च कालस्य कल्प लक्षण विग्रहम यथा पुरस्ताद व्याख्या से पद्मम कल्प मथुष्णु। और हे परीक्षित, परिमाणम च कालस्य, काल का परिणाम कल्प और उसके अंतर्गत मनमंत्रों का वर्णन आगे चलकर करेंगे, और अब तुम पद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर के सुनो। सौनक जी कहते हैं यदा नो भवान सूत छत्ता भगवतोत्तमाः चचार तीर्थाने भुवस्त्यक्त्वा बंधुना सुदृत त्यजान। सौनक जी ने पूछा सूत जी महाराज जी से कि हे सूत जी महाराज, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति जो दुस्त्यज कुटुंबी जन हैं उनको भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था, और कुत्र कौशार वेस्तस्य संवादोध्यात्म संसृतः यद्वासा भगवास्तस्मै पृष्ठस्तत्वमुवाच। और उस यात्रा में कुत्र कौशार वेस्तस्य संवादोध्यात्म संसृतः, उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई, और मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस प्रकार के तत्व का उपदेश किया। और हे सूजी ब्रूहि नस्तदम सौम्यम विदुरस्य विचेष्टितम बंधु त्याग निमित्तम च तथैवागतवान पुनः। और हे सूजी, आपका स्वभाव कैसा है? सौम्यम, आप बड़ी सौम्य हैं, और आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट करके नहीं गए? तो सूत जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षिता पृष्ठो यदवोचन महामुनि तद्वो विधा से शृणुत राज्ञा प्रश्नानुसारतः। हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी, और उनके प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी महाराज जी ने जो कहा वही मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और जब कोई भी बात कोई ऋषिगण या कोई अच्छी बात सुनाने वाली होती है तो सर्वप्रथम क्या कह देते हैं? सावधान सुनो, सावधान मन होकर के सुनना चाहिए। अर्थात कथा का श्रवण कैसा करना चाहिए? कथा का श्रवण सावधान मन होकर के, अर्थात मन को एकत्रित करके जो है कथा का श्रवण करना चाहिए।